भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। देखिए, भजन को सिर्फ अगर हम शब्दों को गाकर चले गए, शब्दों का आनंद लेकर चले गए तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि जब तक हम उस भजन के माध्यम से प्रभु को अपनी बात ना कहें, अगर हम कहते हैं बाबा को हारे का सहारा, तो भैया हार कर अगर हम उसको नहीं बोलेंगे कि बाबा मैं हारा हूं, तो भैया कहां से सुनवाई। तो श्याम बाबा के भजन गाने वाले हर प्रेमी को, हर भजन प्रभाग को मैं अपना आइडल मानता हूँ। हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ प्रभावित बातें सीखने को मिलती है बाबा की। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बुला लो मुझको खाटू में, बुला लो मुझको खाटू में, मुझे तेरी याद आती है। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम बोलो। हारे के सारे की जय, तीन बार धारे की जय, लख दातार की जय। आपका मेरे फेसबुक पेज पर स्वागत है, रजत बत्रा के पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेमियों, आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं लुधियाना से भजन प्रवाहक हेमंत अग्रवाल जी से, जो कि बाबा श्याम और बालाजी महाराज जी के लाडले हैं, जिन्होंने कुछ ही समय में बहुत अच्छा नाम कमाया है। और बाबा श्याम का उनका आज एक भजन भी लॉन्च हुआ है। उनके बारे में, भजन के बारे में भी बात करेंगे और उनकी जीवन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पर, रजत बत्रा पर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत भैया, आपका बहुत बहुत। तो भैया, आपसे हम आज बात करेंगे आपके जीवन के बारे में, और जो आपका आज भजन आ रहा है उसके बारे में भी बातें करेंगे जी। तो मेरा भैया आपसे पहला सवाल है, आपने भजन सिंगिंग कब स्टार्ट करी? भैया भजन सिंगिंग का देखिए ऐसा है, लगभग 2 से 2.5 साल मुझे हुए होंगे इस लाइन में भजन गाते हुए। 2 से 2.5 साल हुए थे। आज से 10-15 साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले, जो मेरे पिताजी, हम बेसिकली एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पिताजी वहां पर जागरण करते थे निःशुल्क, यानी कि उनका मंडल था, तो उनकी ओर से जागरण किए जाते थे, घर घर में कीर्तन किए जाते थे। तो जब हम लुधियाना में शिफ्ट हुए, उसके बाद से ये लाइन काफी दूर हो गई उनसे। तो उसके बाद काम काज में उलझ गए, ऐसा कि मौका ही नहीं मिला दोबारा इस लाइन में जुड़ने का। तो फिर धीरे धीरे पता नहीं प्रभु ने कैसे, बाबा ने कृपा की, मेरे श्याम बाबा ने इस लाइन से मुझे जोड़ा। और देखिए, गाने की बात जहां तक मैं करूं, मुझे अगर गाने का शौक अगर मैं शुरू से लगा है तो केवल भजनों का लगा है। मतलब मैं अगर बात करूं तो मुझे भजनों का पहले जुनून था, उसके बाद मुझे संगीत का आया है। बट ये है कि बाबा की कृपा इतनी है कि 2-2.5 साल में बाबा ने बहुत कृपा की है मुझ पर। आप वैसे बेसिकली कहाँ से हैं भैया? बेसिकली भैया हरियाणा में हिसार के पास बरवाला है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने बताया जैसे आपको 15-20 साल पहले हम लुधियाना में शिफ्ट हुए थे काम के सिलसिले में। तो अभी लुधियाना में अच्छा है। मतलब आप, हमने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छे भजन प्रवाहक हैं। हमारे लुधियाना का नाम आप बढ़ा रहे हो। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कलाकार की जिंदगी में भैया मतलब स्ट्रगल आता है, तो आपकी जिंदगी में भी आया होगा। तो आपका स्ट्रगल ने क्या मतलब रोल प्ले किया आपकी जिंदगी में? भैया स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्ट्रगल मैंने वो वाला स्ट्रगल तो नहीं देखा। देखिए, जो मैं अगर मैं जिस हिसाब से मैं स्ट्रगल एक कलाकार की लाइफ का मैं कहूँ, मैंने एक शौक के तौर पे शुरू किया था बाबा का भजन गाना। धीरे धीरे बाबा ने बाह पकड़ी, मुझे पता चला कि हाँ, श्याम जगत क्या है, मेरा बाबा श्याम क्या है, धीरे धीरे जानने को मिला। और धीरे धीरे ये लाइन फिर मिली। उसके बाद कहते हैं ना, जब लाइन जुड़ जाए तो फिर वो ऑटोमेटिक प्रोफेशन बन जाता है इंसान का। तो वही है, कोई अभी दौड़ जारी है। स्ट्रगल अभी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा स्ट्रगल मेरा हो चुका है, कोई कामयाबी मिली है। अभी 2-2.5 साल में इतना हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी स्ट्रगल अभी जारी है। बाकी मेरा बाबा कृपा कर रहा है, धीरे धीरे जैसे उसकी मर्जी होता रहे। हमने आपको देखा है कि आप पंजाब में कई सिटीज में जाते हैं, तो हमारे मतलब मन को खुशी होती है कि आप बाबा श्याम जी का गुणगान करते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, आप अपनी जिंदगी में आइडल सिंगर किसको मानते हो? आइडल डिवोशनल सिंगर किसको मानते हो आप? देखिए रजत भैया, आइडल सिंगर की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं ऐसे किसी को परफेक्ट तो नहीं बता सकता कि हाँ जी मैं उसको अपना आइडल मानता हूँ। और देखिए, मेनली जो मैं जुड़ा हूँ श्याम जगत से जुड़ा हूँ। श्याम जगत के जितने भी हमारे भजन प्रवाहक है, चाहे आप संजय मित्तल जी को ले लीजिए, कन्हैया मित्तल जी को ले लीजिए, राज पारिक जी, जितने भी हमारे आज कलाकार हैं जो प्रेमियों को बाबा से जोड़ देते हैं, ये सभी को मैं अपना आइडल मानता हूँ। मतलब अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो श्याम बाबा के भजन गाने वाले हर प्रेमी को, हर भजन प्रवाहक को मैं अपना आइडल मानता हूँ। ऐसे में किसी एक को अपना आइडल मान के नहीं चल रहा, हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ प्रभावित
बातें सीखने को मिलती हैं बाबा की। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा आइडल तो हमारा बाबा श्याम है, जो अपनी ओर खींचता जा रहा है भैया। तो जो आपको मतलब जिनको आइडल मानते हो, कोई एक भजन हमारे दर्शकों के लिए आप प्लीज गाइए भजन प्लीज। भैया अगर भजन की मैं बात करूं, एक भजन मेरी जिंदगी का ऐसा भजन जो लगभग 1-1.5 साल पहले बाबा के चरणों में अर्पित किया था। और भैया इस भजन की सच्चाई मैं आपको बताऊं तो मैंने खाटू जाने से पहले ये भजन बाबा के चरणों में लिखने की कोशिश की थी कि बाबा आप सबको बुलाते हो खाटू, जबकि परिवार हमारा बाबा से जुड़ा हुआ था, खाटू भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा पर्सनली बुलावा बाबा ने अब तक नहीं भेजा था। ओके। तो खाटू जाने से लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने ये भजन लिखा था, उसी की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा। और आज भी जब कीर्तन में ये भजन गाते हैं, प्रेमी को ये भजन सुनाते हैं तो बड़ा आनंद बाबा बरसाता है। तो उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है भैया, सुनिए आप। बुला लो मुझको खाटू में, बुला लो मुझको खाटू में, मुझे तेरी याद आती है, ये अखियां दर्शन की प्यासी, ये अखियां दर्शन की प्यासी, तेरा दीदार चाहती है, ये अखियां दर्शन की प्यासी, तेरा दीदार चाहती है। कुछ इस प्रकार भैया ये बहुत ही खूब गाया भैया आपने, बहुत आपकी सुरीली आवाज है, आप बाबा का गुणगान बहुत ही अच्छा करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भैया हमने सुना है कि आपका आज एक मतलब 24 अप्रैल को, आज भैया हम 24 अप्रैल को ये इंटरव्यू कर रहे हैं, 24 अप्रैल 2023 को। तो आज भैया का एक बाबा के चरणों में एक पुष्प आया है, मतलब बाबा का एक भजन आया है। तो भैया से उसके बारे में हम बात करते हैं। भैया भजन का नाम क्या रखा है आपने? भैया ये भजन भी जो देखिए, कोई भी कलाकार जब लिखता है, कोई भी लेखक जब लिखता है, सबसे पहले वो कोशिश करता है अपनी सच्चाई लिखने की। बिल्कुल जी। तो जितने भी भजन आज तक मैंने लिखे हैं, यानी कि ज्यादा नहीं, जितने भी भाव लिखने की कोशिश की है अब तक, मतलब बाबा के चरणों में जो मैंने लिखने की कोशिश की है, वो कोशिश की है कि मैंने अपनी ही जो सच्चाई है वही लिखने की कोशिश की है। इस भजन की जो मैं बात करूं, जो आज रिलीज हुआ है बाबा के चरणों में, संभालो बाबा मेरी पतवार, इसका नाम है। ठीक है। तो भैया इस भजन में बाबा को यही बोला गया है मैंने मेरी तरफ से कि बाबा ये जो हमारी नैया है, हमारी जीवन की जो गाड़ी है, सब आपके हवाले है, आप ही संभालोगे, आप ही खिवैया हो बाबा, आपको ही खेनी पड़ेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मैं कुछ पंक्तियां भी आपको सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल भैया। संभालो बाबा मेरी पतवार, संभालो बाबा मेरी पतवार, बीच भंवर में डगमग डोले, बीच भंवर में डगमग डोले, ले चलो इसे भव पार, संभालो बाबा मेरी पतवार, संभालो बाबा मेरी पतवार। अकेला जब मैं रोता, मैं अपना पाक होता, तमन्ना एक ही होती, काश तेरी गोद में सोता, तमन्ना एक ही होती, काश तेरी गोद में सोता। लोरी तेरे भजनों की सुनकर, लोरी तेरे भजनों की सुनकर, बहती यशवन धार, संभालो बाबा मेरी पतवार, संभालो बाबा मेरी पतवार। बहुत ही अच्छा भजन गाया भैया आपने, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब एक एक वर्ड दिल को छू के जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा भैया, मजा आ गया ये भजन सुनकर तो हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप खाटू नेक्स्ट कब जा रहे हो? भैया खाटू का तो देखिए ऐसा है, कुछ फिक्स तो नहीं होता, जब ये बुला लेता है मेरा खाटू वाला तो पहुंच जाते हैं। कोशिश यही रहती है कि बाबा के चरणों में महीने में हाजिरी तो लगनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए साहब, जो इतना दे रहा है हमें, इतना नाम दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, तो ये सब उसी की कृपा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अपडेट भी देना चाहता हूँ कीर्तन की मैं। जी जी जी। 29 अप्रैल को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन होने जा रहा है खाटू में, उसी में बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने में जा रहा हूँ। जो भी प्रेमी 29 अप्रैल को खाटू नगरी पहुंच सकते हैं, बाबा श्याम के चरणों में जरूर पहुंचे। श्याम लगन आश्रय लगभग तोरण द्वार से 1 किलोमीटर पहले ये धर्मशाला है। इसमें बाबा का कीर्तन बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। जो भी प्रेमी आना चाहे, पहुंचना चाहे तो जरूर पहुंचे बाबा के चरणों में।
तो आप सभी प्रेमी भी जरूर बाबा श्याम के संकीर्तन में जरूर पहुंचना। डेट क्या बोली भैया आपने? 29 अप्रैल को। तो भैया आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपके पंजाब में, पूरे पंजाब में जी। कीर्तन तो अभी हो ही रही है, हाल ही में आप कल लुधियाना में कीर्तन करके आए हो, जी। मैंने उसके बारे में भी बहुत सी चर्चाएं सुनी है। उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूरे पंजाब में कीर्तन कर रहे हो, तो हमारे दर्शकों को जैसे कैसे पता चलेगा कि आपका इस सिटी में मतलब हो रहा है? भैया उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। उस पे हम रेगुलर अपडेट सारे डालते हैं कीर्तनों की, जो भी कीर्तन होते हैं, और जो भी प्रेमी पहुंचना चाहे, जो भी सामाजिक कीर्तन होते हैं, जो भी बाबा के कीर्तन होते हैं, उनमें आप पहुंच सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, भजनों का आनंद ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए कि आपके पेज का प्रॉपर नेम क्या है। भैया जो हमारा पेज है उसका नाम है हेमंत अग्रवाल लुधियाना के नाम से, ठीक है, और जो फेसबुक आईडी का मैं बता दूं आपको, हेमंत अग्रवाल आप लिखेंगे तो उसमें आप फाइंड कर सकते हम नीचे वैसे मेंशन भी कर देंगे कि मतलब हेमंत भैया की आईडी हेमंत अग्रवाल के नेम पे, या आप गूगल पे और फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं हेमंत अग्रवाल हैं। जी। तो भैया मेरा अगला सवाल आपसे यही है जी। कि मैंने आपको लुधियाना में कीर्तन में देखा है ज्यादातर, तो लुधियाना में कीर्तन करते हुए आप भजन में इतना मतलब खो जाते हो, और आपके जो दर्शक नहीं मैं बोलूंगा, हमारे तो श्याम प्रेमी हैं, जी। श्याम प्रेमी इतना खो जाते हैं कि आपके भजनों में वो मतलब बैठे लुधियाना के किदवई नगर के मंदिर में होते हैं जी। और खाटू में राजस्थान में जाकर दर्शन कर लेते हैं। तो ये आपने कहाँ से सीखा भैया? भैया देखिए, इसका मैं आपको सच में बिल्कुल सच जवाब दूं अगर मैं इस बात का, बिल्कुल। तो कोई भी भजन प्रभाग ये बाद में होता है उनके हाथ में कि कौन किसको बाबा से जोड़ता है। क्योंकि देखिए, एक कीर्तन में जरूरी नहीं है अगर 10,000 5,000 अगर प्रेमी बैठे हैं तो सभी एक ही प्रकार से भजन सुन रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी बात भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस भजन को किस भाव से सुन रहे हैं। देखिए, भजन को सिर्फ अगर हम शब्दों को गाकर चले गए, शब्दों का आनंद लेकर चले गए, तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि जब तक हम उस भजन के माध्यम से प्रभु को अपनी बात ना कहें, अगर हम कहते हैं बाबा को हारे का सहारा, बिल्कुल। तो भैया हार कर अगर हम उसको नहीं बोलेंगे कि बाबा मैं हारा हूं, तो भैया कहां से सुनवाई होगी? बिल्कुल। बड़ी बात आप कह रहे हो कि मतलब भाव जुड़ना या खाटू में दर्शन कर लेना, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आपने ये कही, और ये सच्चाई, ऐसा होता भी है। बिल्कुल। इवन मैं आपको खुद बताऊं, कई बार तो गाते गाते आंखों में आंसू आ जाते हैं यही सोचकर बिल्कुल कि बाबा ने सच में लुधियाना में या जहां भी हम कीर्तन करते हैं, बिल्कुल। वहीं से बाबा कहां अपनी 13 सीढ़ियों से चढ़ाकर दर्शन करवा देता है। बिल्कुल। तो भैया ये सुनने वाले के भाव पर निर्भर करता है कि हम बाबा श्याम को कितनी गहराई से अंदर ले जाकर, बाबा श्याम के भजनों को अपने अंदर ले जाकर उसे बाबा को अपनी बात कह रहे हैं कि बाबा हाँ मैं हारा हूं, या मुझे बाबा ये चाहिए, या जो भी अपने मन का भाव है, अपने मन की बात बाबा से करना सबसे बड़ा कीर्तन मैं मानता हूँ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा भैया आपसे बातें करके। आपका मतलब भजन सिंगिंग सुनकर मतलब इतनी अच्छी है ना, इतनी प्योर है कि हर वर्ड आप मतलब बाबा की, मतलब आपका हर वर्ड दिल से निकलता है और बाबा के तक पहुंचाते हो आप जाते जाते। एक मैं और मतलब आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ भैया, तो एक भजन जरूर हमारे दर्शकों के लिए, जो आपके दिल के बहुत नजदीक है भजन, वो आप हमारे दर्शकों के लिए सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा भैया, जरूर गा के देखिए। एक भजन भैया हर श्याम प्रेमी की जुबान पर होता है, क्योंकि देखिए बाबा झोली भरने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे ऐसे संकट कट जाते हैं, ऐसी ऐसी झोलियां भर जाती हैं, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, ये तो सच है भैया। तब ये हारे का सहारा साथी बनता है। तो उन्हीं भजन की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी सबकी सुनी होगी जरूरी पंक्तियां। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। भैया आपने बहुत ही अच्छा भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद रजत भैया, बहुत बहुत। हमारे यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भैया। आपका भी रजत भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन सभी श्याम प्रेमियों से मुझे रूबरू करवाया, मिलवाया, इन सभी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भैया आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, हमारे दर्शकों को ये एक बार हम दिखाएंगे, फिर आपसे
आपके नए भजनों की भी वेट रहेगी हमारे दर्शकों को। जी, जी। आप जल्दी से नया भजन लाए, और हम इस जो आपका भैया का आज नया भजन आया है उनका लिंक हम कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे पिन करके। आप उस भजन पर जाकर अच्छे से व्यूज अपना जो भी है, चाहे जय श्री श्याम का एक वर्ड ही लिख देना भैया के लिए, वही बहुत अच्छा होगा। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।